हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर बीएससी थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर के बारे में। बीएससी थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर के बारे में आज हम बात करेंगे, उसके कोर्स के बारे में। इसका कोर्स क्या है? तो हमारा सेकंड ईयर है और तीसरा सेमेस्टर सेकंड ईयर है। जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है? ये हमारा सेमेस्टर तीसरा है और पेपर का नाम है पेपर 1 थ्योरी। कोर्स कोर्स का क्या नाम है? हमारे कोर्स का नाम है कि केमिकल डायनेमिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारे पेपर का नाम, यानी कि कोर्स का नाम। इसमें ये चीज़ें पढ़नी हैं इस यूनिट, यानी कि इस सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में ये यूनिट आपको पढ़नी है। तो इसमें आपको दिखाएगा कि पेपर का कोड दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया है कोर्स टाइटल, यानी कि क्या पढ़ना है, केमिकल डायनेमिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो आगे, और यहाँ पर आपको दिया गया है आगे कोर्स आउटकम्स के बारे में। कोर्स आउटकम्स क्या होता है उसके बारे में अब दिया गया। इसको यह ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। तो उसके आगे देखते हैं इसकी कितनी यूनिट है। आप अगर जानते होंगे कि 75 मार्क का पेपर आता है और 25 मार्क दिए जाते हैं प्रैक्टिकल के। तो आगे बढ़ते हैं कि हमारा इसमें यूनिट कितनी है, इसमें कितनी यूनिट है और किस यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट क्या है? केमिकल काइनेटिक। हमारी फर्स्ट यूनिट है केमिकल काइनेटिक। आपको इसमें पढ़ना रेट ऑफ रिएक्शन, मोलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ रेट्स के बारे में पढ़ना, मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको जीरो ऑर्डर के बारे में पढ़ना, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ना, सेकंड ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, पेस्यूड ऑर्डर के बारे में पढ़ना, हाफ लाइफ एंड मेन लाइफ के बारे में पढ़ना है। आपको डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। डिफरेंशियल आपको पढ़ना है आगे। इसमें डिफरेंशियल मेथड के बारे में पढ़ना है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में, हाफ लाइफ मेथड एंड आइसोलेशन मेथड के बारे में पढ़ना। ये इतनी चीज़ आपको इसमें फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट में इतनी यूनिट पढ़नी है। आगे भी दिया है इसमें, अभी ये पूरी नहीं हुई है। आगे भी इसमें दिया है कि आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको आगे भी पढ़ना है। इसी यूनिट पहली यूनिट में आपको थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना। उसके बाद आपको इसमें एरहेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। एरहेनियस इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ना। उसके बाद आपको सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्पिरल मॉडल के बारे में पढ़ना। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में पढ़ना। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट, नो डेरिवेशन के बारे में पढ़ना। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट यूनिट में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ना है। तो अगली यूनिट की बात करते हैं। दूसरी यूनिट में आपको दूसरी यूनिट में आपको पढ़ना है केमिकल एक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? केमिकल एक्विलिब्रियम के बारे में दूसरी यूनिट में आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में। उसके बाद रिएक्शन आइसोथर्म एंड रिएक्शन आइसोचोर्स के बारे में पढ़ना, चोर के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? रिएक्शन आइसोथर्म एंड रिएक्शन आइसोचोर्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्लेपेरॉन्स के बारे में पढ़ना है। उसके क्लासिस ऑफ इक्वेशन एंड इट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको दूसरी यूनिट में ये इतनी चीज़ें पढ़नी हैं। अब तीसरी यूनिट की बात करते हैं। आपको तीसरी यूनिट में क्या पढ़ना है? तीसरी यूनिट को आपको पढ़ना है फेज इक्विलिब्रियम में आपको तीसरी यूनिट में पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इस यूनिट में आपको पढ़ना है स्टेट एंड मीनिंग ऑफ द टर्म फेज के बारे में पढ़ना। उसके बाद आपको कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ना। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल के बारे में पढ़ना। उसके बाद आपको इसके बाद आपको पढ़ना क्या है? फेज इक्विलिब्रिया ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिस्टम के बारे में
ये पढ़ना। उसके बाद आपको पढ़ना है आगे इसमें, इस यूनिट में फेज इक्विलिब्रिया ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, सिंपल आउट यूटिक BI यानी कि बेरिलियम कैडमियम PB के बारे में पढ़ना है। आर्गन के बारे में, सिस्टम के इस इतनी कंपोनेंट के बारे यानी कि इतने एटम के से BI के CD PB और AG सिस्टम के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो अगली यूनिट में हमारी तीसरी यूनिट में ये आपको पढ़ना है। और हमको चौथी यूनिट में क्या पढ़ना है, हमको चौथी यूनिट में क्या पढ़ना है भैया, हमको चौथी यूनिट में काइनेटिक ऑफ फेसेस के बारे में पढ़ना है। आपको पढ़ना है चौथी काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ना है। गैसेस स्टेट में आपको पढ़ना है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। और उसको वंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ना है। आगे आपको इसमें पढ़ना है क्रिटिकल फिनोमिना के बारे में पढ़ना है। क्रिटिकल फिनोमिना में क्या क्या पढ़ना है, PV आइसोथर्म ऑफ रियल गैस के पढ़ना है। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद द आइसोथर्म ऑफ वंडरवाल्स इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडरवाल्स कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है। इसके भी क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडरवाल्स कांस्टेंट के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें आगे पढ़ना है द लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट के बारे में पढ़ना है। रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ना है। इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें और भी दिया गया क्या पढ़ना है, इसमें आपको मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इसमें आपको पढ़ना है क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ द मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, कोलिजन नंबर के बारे में पढ़ना, मीन ऑफ फ्री पाथ एंड कोलिजन डायमीटर, मीन ऑफ फ्री पाथ एंड कोलिजन डायमीटर के बारे में पढ़ना है। और आगे आपको इसमें पढ़ना है, पांचवी यूनिट में पढ़ना है लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको लिक्विड स्टेट में पढ़ना है इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड के बारे में पढ़ना है, और स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड के बारे में, स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, लिक्विड के बारे में पढ़ना है, और गैसेस के बारे में स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन आपको इसमें क्या पढ़ना है, सॉलिड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लिक्विड के बारे में पढ़ना है, और एंड गैस के बारे में पढ़ना है। आपको लिपिड क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है। इसमें डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल के बीच के डिफरेंस के बारे में आपको पढ़ना है, और सॉलिड के बीच के डिफरेंस के बारे में आपको पढ़ना है। इसको लिपिड के बीच के डिफरेंस के बारे में आपको पढ़ना है, और इसको क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है उसके, और स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटिक एंड कोलेस्ट्रॉल फेजेस के बारे में आपको पढ़ना है। आगे इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आगे आपको लिक्विड सॉलिड यानी कि जल से आप क्लासिफिकेशन, इसके लिक्विड सॉलिड के आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, इनहैबिटेशन को पढ़ना है। उसके बाद जनरल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। अब अगली छठी यूनिट में आपको क्या करना है, छठी यूनिट में आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की पढ़ना है। छठी यूनिट में आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको वेनर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है, इसको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एम्बीडेनेट लिगेंड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्लेटेस के बारे में पढ़ना, कोऑर्डिनेशन नंबर्स के बारे में पढ़ना, IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको उसके बाद आगे इसमें पढ़ना है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना, आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद आपको इसमें करना है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टोरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन सिक्योर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टोरी आइसोमेरिज्म, उसके बाद ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको
ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। छठी यूनिट में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आपको 7वीं यूनिट में पढ़ना है थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। आपको इसमें पढ़ना है, आपको इसमें पढ़ना क्या कहा है? इसमें आपको पढ़ना है, 1 मिनट रुक जाइए, कलर चेंज कर ले बस। इसमें आपको पढ़ना है मेटल के बारे में, आई मेटल के बारे में। फर्स्ट चीज इसमें क्या पढ़ना है? मेटल के मेटल। इसमें आपको मेटल लिगेंड और बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना। उसके बाद आप लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना है। इसके और आपको इसमें पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड स्पेलेटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल के में पढ़ना। उसके बाद आपको टेट्राहेड्रल के में पढ़ना इसको एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना। उसके बाद जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में पढ़ना। इसमें आपको जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में पढ़ना। उसके बाद आपको फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड परमामीटर्स के बारे में पढ़ना। आपको इसमें क्या पढ़ना है भैया? इसमें आपको फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड परमामीटर के बारे मीटर्स के बारे में पढ़ना। इसमें आपको ये पढ़ना। अगले सेकंड क्या चीज़ इसमें सेकंड चीज़ आपको पढ़ना। सेकंड इसमें दिया गया क्या पढ़ना? थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एक्सेप्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स के पढ़ना। उसके बाद आप ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़ना। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स इसके बारे में पढ़ना है। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी के बारे में। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना। उसके बाद आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड दियर डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना। उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना। इसमें आपको इतनी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। अब हमको हमारी आखिरी यूनिट इसमें क्या, आखिरी यूनिट में हमको क्या पढ़ना है भैया? आखिरी यूनिट में हमारा ये है कि 8वीं यूनिट, यानी कि आखिरी यूनिट की 8वीं यूनिट आपको इसमें पढ़ना है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेस्टीम्स। इसमें आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेस्टीम के बारे में पढ़ना। अब इसमें फर्स्ट चीज़ आपको क्या पढ़ना है? इसमें फर्स्ट चीज़ आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इसके बारे में पढ़ना। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल्स फॉर डी ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ना। उसके बाद आपको पढ़ना है ओरिजिनल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर DL नहीं, यहाँ पर D1 एंड D9 स्टेट के बारे में पढ़ना। इसके बाद आपको डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में पढ़ना है। इतनी चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। पहले पॉइंट में आपको इतनी चीज़ पढ़ना। स्पेक्ट्रम यानी कि TiS2O का होल 6 ब्रैकेट 3+। आपको सेकंड है, इसमें सेकंड 8वीं यूनिट में सेकंड में क्या बताया गया है? सेकंड में आपको बताया गया, सेकंड में क्या आपको क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पढ़ना। उसके बाद आपको इसमें आगे पढ़ना मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक कैपेबिलिटी के डिटर्मिनेशन मैग्नेटिक कैपेबिलिटी के बारे में पढ़ने। उसके बाद आपको स्पिन ओनली फार्मूला के बारे में पढ़ना। उसके बाद आपको LS कॉपलिंग के बारे में पढ़ना। उसके बाद आपको इसमें आगे पढ़ना है कोरिलेशन ऑफ म्यू एस एंड म्यू ई एफ एफ के बारे में पढ़ना है। म्यू ई एफ के बारे में पढ़ना। हमारी ये 8 यूनिट कंप्लीट हो गई। इसमें आपको ये चीज़ें जो दी गई नीचे पर रजिस्टर रीडिंग, इसमें आपको कोई नहीं। उसके बाद में यहाँ पर आपको इफ आगे भी बताया गया है, यहाँ पर आगे भी बताया गया है क्या पढ़ना। सॉरी भूल गए हैं आगे क्या बताया गया। इसमें और भी 2-3 टॉपिक दिए हैं आपको पढ़ना है उसी 8वीं यूनिट में। वैल्यू ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन
ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ना, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्स। क्या क्या पढ़ना? एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है। ये हमारी 8 यूनिट कंप्लीट होगी। 8वीं यूनिट यानी कि कंप्लीट, इसमें आपको 8वीं यूनिट में यही पढ़ना है, आपको यही चीज़ पढ़ना है आपको 8वीं यूनिट में। 8वीं यूनिट हमारी 8 इस थर्ड सेमेस्टर में यानी कि 8 यूनिट है। प्रथम सेमेस्टर में भी 8 यूनिट थे, दूसरे सेमेस्टर में भी 8 यूनिट थे, तीसरे सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में 8 यूनिट हम लगभग रहती हैं। तो ये नीचे का वही है जो मिलता है नंबर यार। प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पर बताया गया, प्रैक्टिकल में आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको प्रैक्टिकल में कितने नंबर मिलेंगे, 25 उधर मिलेंगे, 75 उधर मिलेंगे, वही बताया गया है। बाकी आप लोग जानते ही होंगे कितने कितने नंबर मिलते हैं, ठीक है। और हमने सिर्फ आपको यहाँ पर 8वीं यूनिट के बारे में बताया क्या क्या पढ़ना है आपको 8वीं यूनिट में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी जान ले कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, क्या क्या पढ़ना है हमें। तो कमेंट करना ना भूले कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।